कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो सरसा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट सरसा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट on the ownership on Krishna Janambhumi and ज्ञानवापी so called ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। हमारे देश का हम मानते हो, हमारा भारतवासी हमेशा मानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता का जो परिभाषा है वो परिभाषा हमारा अपना परिभाषा है। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो हमारा सिविलाइजेशन से उनको हम लोगों ने डेवलप किया है। वसुधैव कुटुंबकम से हम लोगों ने इसको डेवलप किया है और आज का दौर में हम लोग पहुंचा हो। हम मानते हो कि हमारा देश का कोई कौम का पर्सनल लॉ का होना धर्मनिरपेक्ष देश में कभी होना नहीं चाहिए। आज मुसलमान समाज काफी दौर तक शरिया कानून को मानते हैं और देश का कानून इसे इजाजत देता है। उसका कारण क्या है? बाल विवाह होते हैं। उसका कारण क्या होता है? चाइल्ड मैरिज, मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। एक एक लोगों को 4 शादियां करने का अनुमति मिलते हैं और हमारे बेटियों को अपना पिता का संपत्ति का ऊपर कोई अधिकार नहीं मिलते। हमारा सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है ये हमें सिखाता है कि अगर मुस्लिम समाज में भी हमारे माताओं और बहनों का साथ नाइंसाफी किया गया है, उनको भी सुधारना पड़ेगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना पड़ेगा और हमारा संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें निर्देशित करता है कि आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। लाल किताब में वो संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं, लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। चाइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया हो। हमारा देश का विकास, हमारा देश का आविर्भाव कोई रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ है। हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बुद्ध से लेकर महावीर जैन से लेकर वेद पुराण उपनिषद से आज हम यहाँ तक पहुंचा हो। हम राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, आप जो संविधान दिखाता है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि नहीं? अगर है तो आप क्यों बोला है कि मैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने जाऊंगा? आपने क्यों अपना घोषणा पत्र में बोला कि कांग्रेस विल स्ट्रेंथन पर्सनल लॉज? किसलिए हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश में पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में शरिया का कानून हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू होगा, यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं
कि हमें 450 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए। हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 450 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाई 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके गया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400 प्लस सीट चाहिए। आज झारखंड में एक मंत्री का सचिव का निवास में 36 करोड़ मिला है। एक राज्यसभा सांसद का निवास में 300 करोड़ से ऊपर कैश मिला है। मतलब और तो बहुत कुछ जमा है, और तो बहुत कुछ निकालना है। ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें 400 पार से ऊपर सीट चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है। हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है। बाकी तो मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बना चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है। सारों शरण में हम लोग भरपूर आशीर्वाद मिला। झारखंड में 14 सीट में हम लोग 14 सीट मिलने वाला हो, और झारखंड में आगे जाके नवंबर में डबल इंजन का सरकारी की भी बने, उनका भी फाउंडेशन में देख चुका हूं। लोग वही मनसा लेके हमें लोकसभा में भी वोट दे रहा है, और एक वोट रिजर्व करके रखा है विधानसभा में हमें देने के लिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।